अजनबी नौजवान भाग 7। अब हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं। कनक, हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहेंगे, कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। रोहित बहुत प्यार से कनक का हाथ थामे उसे समझाए रहा था और वो नज़र झुकाए उसकी बातें सुनती रही। और जब दूसरे दिन सुबह का सूरज निकला तब उसे होश आया कि अब वो रोहित की ब्याहता पत्नी है। उसके नाम के बिना वो अधूरी है। शादी के बाद के 15 दिन जल्दी ही निकल गए और रोहित की छुट्टियां खत्म हो गई और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जो कि दिल्ली के पास ही एक नगर में था। अब कनक अपनी सासू माँ की किचन में हेल्प करने लगी थी। पुष्पा तो पहले ही अपने पति के साथ हनीमून पर जा चुकी थी। दिवाकर को 2 दिन से बहुत तेज बुखार था। वो पूरे दिन अपने कमरे में निढाल सा पड़ा रहता। रोहित की माँ उसका ख्याल रख रही थी। कनक ने किचन अच्छी तरह संभाल ली थी, इसलिए वो इस ओर से निष्फिक्र थी। शायद दिवाकर के साथ पिछले दिनों जो हुआ था उसकी वजह से उसके पिता और माँ के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया था। उसके पिता भी रोज ऑफिस से आने के बाद उसके पास बैठने लगे थे, लेकिन फिर भी दिवाकर संभल नहीं पा रहा था। आज 4 दिन हो गए थे, पर दिवाकर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। रोहित यहाँ नहीं था। तब कनक अपनी सासू माँ से पूछकर दिवाकर के कमरे में चली गई। उसकी हालत देखकर कनक का दिल तड़प कर रह गया। वो आगे बढ़कर, दिवाकर, कैसी तबीयत है आपकी? कनक ने दिवाकर के जलते माथे पर हाथ रखा और दिवाकर के दिल को जैसे सुकून मिल गया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा। कैसे उतरेगा बुखार? आप न ठीक से कुछ कहते हैं न पीते हैं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो मैं सारे घर वालों को बता दूंगी कि आपको मेरी शादी रोहित से होने का सदमा लगा है। फिर सब आपसे पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और फिर रोहित मुझे तलाक दे देगा। नहीं नहीं कनक, तुम मेरे भाई का प्यार हो और तुम हमेशा उसके साथ ही रहोगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक मुसाफिर हूँ और कुछ नहीं। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे। प्लीज़ तुम उसे कुछ मत बताना। हम हमेशा अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, प्लीज़। अब उसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ नहीं नहीं सोच कर सकते हम। दिवाकर ने कनक के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहा था। कनक की आंखों में आंसू भर आए और वो उसे देखते रह गई। फिर एक झटके से कमरे से बाहर निकल गई, पर फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और दिवाकर के लिए सूप बनाने लगी। रोहित शनिवार की शाम को घर आया तो सोचा था
कि कनक उसकी राह देख रही होगी, वो भी रोहित से जुदा, वो बेचैन होगी। पर कनक ने तो जैसे उसके आने का कोई नोटिस ही नहीं किया। वह उससे बात करना चाहता था, पर वो अभी दिवाकर के लिए सूप बनाने जा रही हूँ तो दिवाकर की दवाइयाँ का वक्त हो रहा है कहकर चली जाती। वह कितने दिन से आज शाम को शो का टिकट लाया था, पर कनक ने जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और दिवाकर के साथ बैठकर लूडो खेलती रही। रोहित ने रात में कनक को समझाना चाहता था कि मैं कल शाम को चला जाऊंगा, पर कनक ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और वो उबासियाँ लेती हुई कहने लगी, प्लीज़ रोहित, बहुत नींद आ रहा है, सुबह उठना है मुझे। और फिर रोहित की ओर पीठ करके सो गई। दूसरी सुबह भी रोहित बहुत हर्ट हुआ। उसने कनक को चाय बनाने के लिए कहा और आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे से बाहर आकर देखा तो कनक दिवाकर का शर्ट प्रेस करने में लगी थी। रोहित को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया और फिर से कनक को चाय बनाने के लिए कहा। तब जाकर वो उठी और चाय बनाकर उसे दी। फिर दोपहर के खाने पर भी सब कुछ दिवाकर की पसंद का बनाया था। कनक ने ये देखकर रोहित ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था, पर कनक ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और दिवाकर की सारी चीज़ें इशारा करके खिला रही थी। थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मैं आपके लिए बनाई है। रात को जब कनक अपने कमरे में आई तो रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, ये सब क्या है कनक? दिवाकर के सामने तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? प्लीज़ मुझे जवाब दो। इस घर में मेरी बहुत सारी ज़िंदगी है। रोहित, मम्मी जी कब तक संभालती रहेंगी? मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। वही पुष्पा रही हूँ मैं, कनक ने कहा। और मैं कनक, क्या मेरा तुम पर हक नहीं? आपको आपका हक मिल रहा है रोहित, मगर आपको खुद से हटकर किसी और का एहसास हो तब ना, कनक ने कड़वे लहजे में कहा और बेड पर लेट गई और टेबल लैंप ऑफ कर दिया। और रोहित तो जैसे उसकी बात सुनकर शॉक रह गया। वो पूरी रात जागता रहा। उसकी यकीन होने लगा कि कनक इस शादी से खुश नहीं है। रोहित 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। सोचा था कि कनक को सरप्राइज देगा, पर यहाँ तो वहीं सरप्राइज होकर रह गया था। दूसरी सुबह हो चुपचाप चला गया। तब कनक सो रही थी। उसे उठने के बाद पता चला कि रोहित चला गया है, पर उसने कोई अहमियत नहीं दी और आराम से किचन में नाश्ता बनाने लगी। पर दिवाकर को बहुत दुख हुआ। उसने मायूस हुआ कि उसकी कुर्बानी वो अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहा है। कनक तो अभी कुछ समझ नहीं पा रही, पर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बदनामी भी होगी।
और रोहित और कनक दोनों की जिंदगी बिखर जाएगी। रोहित अगले वीक संडे पर घर नहीं आया। माँ ने पूछा तो काम का बहाना बना दिया, पर कनक को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगली बार रोहित घर आया, पर कनक का वैसी रवैया था। ये देखकर उसने अब घर आना लगभग बंद कर दिया और फिर से ऑफिस वाली लड़की के साथ मेल जोल बढ़ाने लगा। इधर बहुत सोचने के बाद दिवाकर ने दूसरे शहर में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और सारी तैयारी करने के बाद सबको घर में बताया। कनक उसके अचानक से जाने का सुनकर परेशान हो गई। उसे जाने से बहुत रोका, पर उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। दिवाकर के पापा मम्मी ने भी उसे बहुत रोका, पर वो अपनी बात पर अडिग रहा और चला गया। उसके जाने के बाद कनक की जिंदगी एक बार फिर से वीरान हो गई। दिवाकर के चले जाने के पर वो बहुत रोई। अब वो मुस्कुराना भी भूल गई थी। पर अब रोहित कभी कभार घर आता भी तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन कनक की सहेली पूनम का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी शादी हो गई है और उसकी ससुराल उसी शहर में है जहाँ कनक की शादी हुई है। तो कनक ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। वादे के मुताबिक पूनम एक दिन घर आई और दोनों सहेलियां मिली तो कनक ने अपने सारे दुख अपनी सहेली से कहा कि उसकी शादी दिवाकर के छोटे भाई से हुई है। सारी बात सुनकर पूनम ने उसे समझाया, देखो कनक, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उससे भी अधिक बुरा तुम खुद अपने साथ कर रही हो। दिवाकर तुम्हें नहीं मिला और रोहित को तुम जानबूझकर खुद से दूर कर रही हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है। सोचो, अगर दिवाकर भी तुझसे छिन गया तब तुम क्या करोगी। पूनम ने उसे सारी ऊंच नीच समझाई। मैं सिर्फ दिवाकर से प्यार किया है पूनम ने। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि सारी जिंदगी कूढ़ने के बदले में रोहित से तलाक लेकर दिवाकर से शादी कर लो और हमारी जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगा। कनक पर पूनम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर ही कायम थी। इतना समझाने के बाद भी कनक कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो पूनम ने हथियार डालते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते समझाने की कोशिश की। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल तुम्हारे पति रोहित मेरे घर के बगल वाले घर में बहुत आते जाते हैं। काजल नाम है उसका, सुना है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना समझाकर पूनम चली गई। उस रात कनक ने बहुत देर तक अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोची
और फिर दिवाकर को फ़ोन किया और बोलने लगी, दिवाकर, अब आप चाहे कुछ भी समझ, पर मैं आपसे दिल की गहराइयों से प्यार किया है और बदले में मुझे बस आंसू ही मिलते हैं। पर मैं अब बहुत थक गई हूँ। प्लीज़ मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए किसी भी लम्हे में आपने मुझसे प्यार किया है? आप एक बार बता दीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूँगी। बस आप मेरा साथ दीजिए। अगर आप एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। कनक के फ़ोन रखने के बाद दिवाकर परेशान हो गया। उसके दिल में सन्नाटे भर गए थे। सारी उम्र वह अपनों के बीच रहकर प्यार पाने के लिए तरसता रहा। उसे पता था दर्द क्या होता है। हाँ, कभी रोहित की किस्मत से उसे जलन भी होती थी, पर उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसे तकलीफ़ हो। कुछ भी था, उसने अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था। दिवाकर मान चुका था कि कनक का प्यार उसके नसीब में नहीं है। अगर होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। उसने सोचा था कि बहन की शादी के बाद बिजनेस शुरू करेगा, फिर पापा को कनक के बारे में बताएगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि पापा ने नाखुश हैं और जब तक वो सेटल नहीं हो जाता अपनी शादी के बारे में कैसे कह सकता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और अब कनक उसके छोटे भाई की पत्नी बन चुकी थी। फिर अगले रोहित और कनक का तलाक हो भी जाए तो कोई भी दिवाकर और कनक की शादी से खुश नहीं होगा, और जिस रिश्ते में सभी नाखुश हो वो रिश्ता कैसे खुश दे सकता है। इतना सब सोचते हुए दिवाकर की आंखों से आंसू भर आए थे। बस एक बार कहने की देरी थी और उसके लिए कनक सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। उसका प्यार उसे मिल सकता था, पर वह ये नहीं चाहता सकता था। उसे खुद को संभाला और अपनी कॉलेज की दोस्त संगीता को फ़ोन किया, जो उसे बहुत पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने आगे बढ़कर दिवाकर को शादी के लिए प्रपोज की थी। फिर उसने संगीता से मुलाकात की। उसके पेरेंट्स को दिवाकर के साथ उसकी शादी के लिए कोई इतराज़ नहीं था, इसलिए दिवाकर ने घर में किसी को बताए बिना संगीता से शादी कर ली थी, ताकि कनक को यकीन हो जाए कि वो बेवफा है। उधर कनक के लिए एक दिन गुजारना बहुत भारी लग रहा था। दिवाकर से बात किए पूरा महीना बीत गया था, पर उसने कोई बात नहीं की थी। उस दिन भी जब वो दिवाकर को अपने दिल की बात बता रही थी, तब वो बस सुनता ही रहा, जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। और कनक को अपनी आस टूटती सी लगी थी। इधर रोहित भी महीने भर से घर नहीं आया था। कनक को अपनी ज़िंदगी अजीब से दो राहे पर खड़ी नज़र आ रही थी।
उस दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। दिवाकर की ओर से तो वह निराश हो चुकी थी और अब रोहित को खोने का दुख होने लगा था। उसका मन बहुत उदास था, इसलिए वो भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि उसे सही रास्ता दिखाएं। और जब वो प्रार्थना करके घूमी तो सामने ही रोहित चला आ रहा था। उसने एक नज़र कनक को देखा और माँ को प्रणाम करके अपने कमरे में चला गया। सामने ही टेबल पर रोहित और कनक की शादी की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर उठा लिया और बहुत देर तक देखता रहा और सोचता रहा कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, कनक? उसी पल कनक कमरे में आई तो रोहित ने उसे देखा और चाहने के बावजूद भी उसके चेहरे पर अपनी निगाहें नहीं हटा सका। रोहित की प्यार भरी नज़रों की तपसी से कनक पानी पानी हो गई और नज़र झुकाकर बोली, जी मैं चाय लेकर आती हूँ। उस पर रात कनक को बहुत कोशिश की रोहित से माफ़ी मांग ले और उसे मना ले, पर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो कुछ नहीं बोल पाई। पूरी रात दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोच रहे, मगर एक दूसरे से कोई बात नहीं की। और सुबह हो गई और सुबह खामोश से रोहित चला गया। दूसरे दिन कनक को बुखार था कि पोस्टमैन ने एक लिफाफा लाकर दिया। उसने कुछ तस्वीर थी जिसे देखकर वो गुमसुम सी हो गई। एक चिट्ठी भी थी तस्वीर के साथ जिस पर कनक लिखा था। उसने खोलकर पढ़ना शुरू किया। कनक, बहुत दिनों बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना। असल में मैं अपनी वाइफ संगीता के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ। उस दिन जब तुमने मुझसे बात की तो मैं शॉक रह गया और कुछ जवाब नहीं दे सका। तुम बेकार में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। आज मैं तुम्हें साफ साफ सारी बातें बता दूं। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 8 में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।